हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले और दूसरे होते हैं क्या वाले। क्या वालों को हम कैसे पहचानते हैं? जिसमें क्या का आंसर यस या नो में आता है उसे हम क्या वाले सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम अपने एग्जाम्पल से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं जाता हूँ। तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं जिसमें डू आता है। डू मैं जाता हूँ, आई गो। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू आई गो। क्या वे खेलता है। तो वे आ गया, वे होता है हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हमारा आता है डज। तो हम बनाएंगे डज ही प्ले। डज ही प्ले। तो सेंटेंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। डज ही प्ले, क्या वे खेलता है। क्या रानी सोती है। रानी भी थर्ड पर्सन हुई तो इसके साथ भी डज आएगा। तो डज रानी स्लीप, क्या रानी सोती है। क्या वे उसे डांटती है। तो इसमें भी थर्ड पर्सन है तो इसके साथ भी डज का यूज होगा। तो डज वे किसी फीमेल के लिए यूज किया गया है तो हमारा आएगा शी। डज शी, डांटने को कहते हैं स्कॉल्ड। डज शी स्कॉल्ड उसे हिम। तो डज शी स्कॉल्ड हिम, क्या वे उसे डांटती है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप खाना खाते हो। अब इसमें आ गया है यू। यू के साथ आता है डू। तो डू यू ईट द फूड। डू यू ईट द फूड, क्या वे खाना खाता है। खाते हैं, क्या वे खाना खाते हैं या खाते हो। कुछ भी हो सकता है इसमें, हैं भी कह सकते हैं और हो भी कह सकते हैं, यानी दोनों का यूज़ हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ गए। इंट्रोगेटिव भी आ गया और उसके साथ निगेटिव भी आ गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम डू डज का भी यूज़ करेंगे और नॉट का भी यूज़ करेंगे। तो मैं के साथ यानी आई के साथ डू आता है। तो डू आई गो से पहले नोट आएगा, यानी नोट का जो स्थान रखते हैं वो तीसरा नंबर का रखते हैं। डू आई नॉट गो। डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या वे नहीं खाती है। अब इसमें थर्ड पर्सन का यूज हो रहा है तो इसमें फिर आ जाएगा डज। डज शी नॉट, नॉट फिर वही आ गया अपने स्थान पे। डज शी नॉट, नॉट का तीसरा स्थान तीसरे स्थान पे आ गया। खेलती है, अब खेलने की क्या होगी, प्ले। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। डज शी नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलती है। अब इससे आगे लेते हैं, इससे आगे हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है क्या मैं क्यों जाता हूँ। और मैं क्यों जाता हूँ तो इसे कहते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव
अब इसमें निगेटिव की बात नहीं है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया खाली, क्योंकि नहीं है। तो इसमें लिखेंगे हम क्या मैं क्यों जाता हूँ, तो क्यों की इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद आता है डू या डज, तो आई के साथ क्या आता है डू, तो वाई डू आई गो, वाई डू आई गो, क्या मैं क्यों जाता हूँ। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वे क्यों खेलती है, तो इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें खेलती है तो क्या आ जाएगा डज, वाई डज शी, वाई डज शी प्ले, वाई डज शी प्ले, वे क्यों खेलती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी उसमें इंट्रोगेटिव की भी बात आ गई और निगेटिव की भी बात आ गई, दोनों ही उसमें आ गई। सेंटेंस है हमारा मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो इसमें लिख दिया हमने पहले डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो क्यों की सबसे पहले लाए हम वाई, वाई के बाद लाएंगे इसमें मैं यानी आई के लिए डू, वाई डू सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, आई के बाद आ गया हमारा नॉट। और इसमें एक बात ये नोट करने की है कि इसमें नोट चौथे नंबर पे आता है, इन डबल इंट्रोगेटिव में चौथे नंबर, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए WH फैमिली आ जाए उसमें नोट चौथे नंबर पे आता है हमेशा। वाई डू आई नॉट गो, तो सेंटेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, वाई डू आई नॉट गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वे क्यों नहीं खेलती है, वाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वे तो थर्ड पर्सन डज, वाई डज सब्जेक्ट हो गया हमारा वे शी, चौथे नंबर पे आ गया नॉट, वाई डज शी नॉट, खेलने की हो गई प्ले, तो सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट, वाई डज शी नॉट प्ले, वे क्यों नहीं खेलती है। अभी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, उसमें एक होता है कौन वाला और एक होता है कभी नहीं वाला। तो पहला सेंटेंस हम कौन वाला लेते हैं, कौन जाता है, सेंस हो रही है हमारी थर्ड पर्सन वाली, कौन जाता है, तो हमने कौन में लगाया हु, कौन की इंग्लिश हुई हु, जाने को कहेंगे गो। अब सिंगुलर है कौन जाता है तो उसमें एस या ईएस ले आएंगे, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ले आएंगे, ही गोज कौन जाता है। और हमारा लास्ट सेंटेंस है वे कभी नहीं जाता है, यानी इसमें नेवर का यूज होगा। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, जाने को कहेंगे गो, और गो की फिफ्थ फॉर्म यानी जाने की फिफ्थ फॉर्म गोज, ही गोज। अब ही गो और गोज के बीच में आता है नेवर, ही नेवर गोज, ही नेवर गोज। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर नेवर, और फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो ही नेवर गोज, वे कभी नहीं जाता है, वे कभी नहीं जाता है। तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।